द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अभी तक आपके किसी भी जवाब से हम संतुष्ट नहीं हुए। यही बात हम बार बार कहते आ रहे थे। हमारी खबर पर भी यह मुहर लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि अभी तक जो भी जवाब आपने पेश किया है, हम एक भी जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। देखिए, न्यूज़ 24 की जो खबर है वो पढ़ के सुनाता हूं आपको। ट्वीट के जरिए लिखी गई लखीमपुर अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। कोर्ट ने कहा कि हम यूपी सरकार की अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। सीधे सीधे लताड़ लगाई उत्तर प्रदेश सरकार को। अब दशहरों की छुट्टी के बाद 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्या कुछ हुआ, इसकी स्टेटस रिपोर्ट सौंपी जाए, लेकिन स्टेटस रिपोर्ट जब सौंपी गई तो उसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ढिलाई की गई है, हम संतुष्ट नहीं है। और यह बात हम चीख चीख कर चिल्ला रहे थे कि इस मामले में ढिलाई की, तभी तो वो नेपाल में जाकर बैठ गया, तभी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तक न्याय उन परिवार वालों को नहीं मिल पाया, क्योंकि इस मामले को ढीला छोड़ दिया था प्रशासन ने। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कही है कि हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है, यानी प्रदेश सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं, प्रदेश सरकार जो जवाब दे रही है। तो सीधे सीधे अब यह मामला आगे तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सीधे सीधे टिप्पणी की है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं, 302 का आरोपी है तो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। आदित्य तिवारी है, वो ट्वीट करते हैं, लिखा है लखीमपुर हिंसा मामला लाइव। सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार के एक्शन से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पूछा मामला जब 302 का है तो गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं, सबूत सुरक्षित रखिएगा। यह बात भी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कही है। डीजीपी को से निर्देश देते हुए कहा है। जावेद मुस्तफा है, वो भी ट्वीट करते हैं, वो भी ट्वीट पढ़ के सुना देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या हत्या के अन्य मामलों में भी आरोपी को नोटिस देकर बुलाया जाता है। यह बड़ी बात है जो अभी हम सुबह ही कर रहे थे कि नोटिस चस्पा किया गया है वहां पर। अब निवेदन किया गया है कि मंत्री के बेटे हैं तो आए, अपना जवाब तलब करें। ये किसी के साथ कैसे हो सकता है जबकि वो 302 का अपराधी है, तो उसके साथ क्या पुलिस ऐसा सलूक करेगी, नोटिस चपका कर बुलाएगी उसे? क्योंकि ये सब तो या तो गवाह के साथ किया जाता है, चश्मदीद के साथ किया जाता है कि उसको बुलाया जाता है कि आओ भाई बताओ क्या कुछ हुआ था। ये इस तरह का रवैया अपना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी फटकार लगाई, सीधे सीधे कहा है कि आरोपी को क्या नोटिस देकर बुलाया जाता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को अब तक हिरासत में नहीं लिए जाने का क्या आधार है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है। सरकारी वकील ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली के निशान नहीं दिखे, इसलिए नोटिस नहीं भेजा। यह बात भी निकलकर सामने आ रही है। तो लखीमपुर हिंसा मामले में सीधे सीधे तौर पर अब कड़ियां एक के बाद एक खुलने लगी, जिसके बाद अब इनकी हवा टाइट हो गई है। बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि बचाने की कोशिश लगातार की जा रही थी। अगर पुलिस बचाने की कोशिश ना कर रही होती तो कल की डेट में गिरफ्तारी हो जाती। लोकेशन क्यों ट्रेस नहीं की गई, कैसे वो नेपाल पहुंच गया, ऐसी खबरें सुबह से सामने आ रही कि वो नेपाल पहुंच गया, नेपाल में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। इससे सीधे सीधे ये निकलकर सामने आता है कि उसकी मदद की जा रही है, तभी वो जाके नेपाल में छुप गया है। देखिए, संगीता तिवारी वो भी ट्वीट करके लिखती है, सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील से पूछे गए कुछ सवाल लिखे उन्होंने। एक एक सवाल मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। पेश होने का अनुरोध करने की क्या जरूरत है? अगर आरोपी कोई आम आदमी है तो क्या यही रवैया रहेगा? हम लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 बातें कही हैं और ये 3 बातें अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। और यही सवाल हमने भी पूछे थे। हमने सीडीओ साहब से सवाल पूछा था, सीडीओ साहब जवाब दीजिए कि अगर किसी आम आदमी के साथ, आम इंसान के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या गिरफ्तारी तुरंत ना हो जाती, क्या उसको तुरंत जेल में ना डाल देते? तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने पूछी है कि पेश होने का अनुरोध करने की क्या जरूरत है भैया? कौन है वो? एक अपराधी है, उससे पेश होने की बात अगर की जाएगी तो यह समझ में आएगा कि भैया देश में क्या हो रहा है। अगर आरोपी कोई आम आदमी होता तो क्या यही रवैया रहेगा? क्या यही रवैया सरकार अपनाती अगर कोई आम आदमी होता? यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। हम लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात कही है, लोगों का जस्टिस से भरोसा उठ जाएगा। सरकार से तो उठ ही चुका है, प्रशासन से भी उठ चुका है और जस्टिस से भी उठ जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को कोट करते हुए सवाल पूछे हैं कि बताइए, इन सवालों के जवाब दीजिए। और सीधे सीधे असंतुष्टि जाहिर की है कि इस पूरे मामले पे हम असंतुष्ट हैं, जो भी जवाब हमें दिया गया है। जैसा कि हमने कल बताया, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा था कि कल रिपोर्ट सौंपी जाए,
क्या स्टेटस रिपोर्ट है। उस स्टेटस रिपोर्ट को जब सुप्रीम कोर्ट के सामने सौंपा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। तो ये समझ में आता है किस तरह सरकार काम कर रही है। देखिए शरद शर्मा है, वो भी एक ट्वीट करते हैं, वो भी ट्वीट पढ़ के सुनाते हैं आपको। मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा जब सारे चैनलों को इंटरव्यू दे रहे थे तब तो यूपी पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, इंटरव्यू नहीं लिया। अब यूपी पुलिस आशीष मिश्रा का इंटरव्यू करना चाह रही है तो आशीष मिश्रा इंटरव्यू देने नहीं आ रहे हैं। ये सीधे सीधे कटाक्ष है, इंटरव्यू देने नहीं आ रहे हैं। यूपी पुलिस इंटरव्यू लेना चाहती है आशीष मिश्रा का, पूछना चाहती, बताइए साहब हुजूर आपके साथ क्या हुआ था, आप मंत्री के बेटे, आपके लिए स्पेशल व्यवस्था है, हम नोटिस देंगे, आप आइए अपनी बात रखिए। गिरफ्तार नहीं करेंगे, जबकि नामजद है वो 302 के अपराधी के साथ ऐसा व्यवहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब देखिए एक खबर और निकलकर सामने आ रही, ताजा खबर आपको बता रहे हैं कि अब कल 11 बजे यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि आरोपी आशीष मिश्रा कल 11 बजे पुलिस के सामने पेश होगा। यह बात रखी गई है। ये सारी बातें एक हास्यास्पद तरीके से हो रही हैं। ये सब पहले से ही सुनियोजित कर लिया गया सरकार के द्वारा, मंत्री के द्वारा। मंत्री हैं तो सारा सिस्टम उनके हाथ में, सिस्टम को अपने हिसाब से चलाएंगे, वही करते हुए नजर आ रहे हैं। हेमंत तिवारी जो कि पत्रकार है वो भी लगते हैं। लखीमपुर खीरी मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, क्या आरोपी आम आदमी होता तो उसे इतनी छूट मिलती? मामला सीबीआई को सौंपना भी सही नहीं रहेगा, बल्कि और कोई तरीका देखना होगा। डीजीपी सबूतों को सुरक्षित रखे। 20 अक्टूबर को शीर्ष अदालत में अगली सुनवाई होगी। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दी है कि मामला सीबीआई में भी सौंपने के लायक नहीं है। आप अंदाजा लगाइए सीबीआई कौन है। सीबीआई बंद पिंजरे में एक तोता है जो अपने मालिक की जुबान बोलता है। ये हम नहीं कह रहे, ये पूरा देश कह रहा है। और ये स्वयं किरण बेदी ने अन्ना आंदोलन के दरमियान ये बात कही थी कि ये सीबीआई बंद पिंजरे में एक तोता है जो अपने मालिक की जुबान बोलता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया कि मामला सीबीआई को सौंपना भी सही नहीं रहेगा, बल्कि और कोई तरीका देखना होगा। और डीजीपी को, उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सख्त निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सबूतों को सुरक्षित रखे, सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट एक्शन में है तो ये जरूर चाहेंगे कि सबूत को इधर उधर किया, सबूत मिटाने की कोशिश की जाए, तब ताकि अपने बेटे को हम बचा सके। तो आप साफ तौर पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कई सारे सवालों को रखा है और पूछा है कि आखिरकार बताइए आप किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आम आदमी होता तो क्या उसके साथ यही सुलूक किया जाता? आप जानते हैं कि छोटी सी छोटी घटना होने के बाद पुलिस का रवैया क्या होता है, पुलिस कैसे बदतमीजी करते, तुरंत लाके जेल में डाल देती है, बाकी चीजें बाद में होती, विवेचना का विषय बना देती है उसे। लेकिन इसमें तो पहले विवेचना करेंगे, पहले जांच करेंगे, तब गिरफ्तार करेंगे। यही बात सीडीओ साहब ने भी हमसे बोली थी, पहले जांच का विषय है। जब 3 वीडियो सामने आ जाते हैं उसके बाद इनकी बोलती बंद हो जाती है, फिर नहीं बोल पाते। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप बताइए, स्टेटस रिपोर्ट दीजिए कि अभी तक आपने इस पूरे मामले पर क्या किया। लेकिन जब स्टेटस रिपोर्ट सामने आती है तो सुप्रीम कोर्ट भी देखकर हैरान रह जाता है, चीफ जस्टिस भी देख के हैरान रह जाता है। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि ये क्या है भाई, ये तो किसी भी लहजे से सही नहीं है। असंतुष्टि का भाव व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है उत्तर प्रदेश सरकार को। ये क्या सामने लाके रख दिया आपने? ये स्टेटस है आपका, ये किया है आपने लखीमपुर खीरी मामले में, जो इतना बड़ा मामला हो गया है, जहां किसानों को कुचल दिया गया है, उसमें आप नोटिस भेज रहे हैं। क्या आम इंसान होता तो उसके साथ भी आप ऐसा ही करते? और देश के ऊपर सवाल है, अब न्यायिक व्यवस्था के ऊपर सवाल है, तो इसलिए सवाल पूछे जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सब बातों को कोट करते हुए सवाल उठाए हैं कि आम आदमी के साथ होता तो क्या ऐसा बर्ताव होता। फिलहाल ये सब देखिए कैसी नौटंकी की जा रही, नोटिस की नौटंकी, ये नौटंकी, वो नेपाल भाग जाता है, पुलिस की लापरवाही, शासन की लापरवाही, सब सामने साफ साफ नजर आ रहा है। इसमें कहीं भी कोई गुरेज नहीं है। एक आम इंसान, एक 8वीं पास आदमी भी इस बात को सीधे सीधे समझ लेगा कि इस मामले में आशीष मिश्र दोषी है, उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन ये सरकारें उसे बचाने की कोशिश कर रही, क्योंकि वो मंत्री का बेटा है। लेकिन हम सच दिखाएंगे, हम आप तक सच पहुंचाएंगे भी। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।